औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 27 नवंबर से लेके 1 दिसंबर 2023। और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि आने वाला वीक कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आने वाला जो वीक है उसकी आपकी डायरेक्शन और उसकी आपको प्रॉपर एंट्री की समझ आ सके। इस एपिसोड के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डीएक्सवाई की डेली और वीकली चार्ट का एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे फंडामेंटल की और फंडामेंट आने वाले ये जो पिछला वीक गुजरा है इसके अंदर जो कि 20 से लेकर 24 तक था, ऐसे कौन से इवेंट हैं जो पॉजिटिव इफेक्ट कर गए डॉलर्स के ऊपर या फिर जिन्होंने नेगेटिव इफेक्ट डाला उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा क्या सीओटी रिपोर्ट अपडेट हुई या नहीं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और आने वाला जो वीक है जो कि 27 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक है, जिसमें मंथली क्लोजिंग भी है, उसमें ऐसे कौन से फंडामेंटल हैं, ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो कि मार्केट को मजीद पुल बैक कर सकते हैं या मूवमेंट भी दे सकते हैं या इफेक्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा सबसे अहम खबर जो वार के हवाले से है, उसकी क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके अलावा इस एपिसोड के अंदर हम गोल्ड की डेली, वीकली और मंथली चार्ट का एनालिसिस करेंगे और इसके अलावा आपको बताएंगे स्विंग सिग्नल के हवाले से कि हमारा स्विंग सिग्नल अभी तक क्लोज हुआ या फिर कंटिन्यू है, ताकि आपको उसकी डायरेक्शन की भी समझ आ सके। इसके अलावा हम ऐड करेंगे इसके अंदर बीटीसी के हवाले से, बीटीसी का वीकली टर्निंग पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा यूरो यूएसडी का बताऊंगा, उसके अलावा जीबीबी यूएसडी का बताऊंगा और यूएस आयल का भी बताएंगे। ठीक है, जुड़े रहें हमारे साथ। एट द एंड आपके फेवरेट वीकली लेवल भी आपको बताएंगे जहां से आप पूरे वीक के अंदर एक बेहतरीन सेल या फिर एक बेहतरीन बाय का इंतखाब कर सकते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट करूँगा और प्रिसाइज़ करूँगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा ताकि आपको ये समझ आ सके कि आने वाले वीक में हम डिफरेंट पेयर्स इंक्लूडिंग गोल्ड के कहाँ से हम बेहतरीन एंट्री ले सकते हैं, जहाँ से हमें पूरा वीक एक बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक प्रीमियम मेंबर्स को मैं मोस्टली हर जब भी मैं लेवल देता था, आपने भी देखा, वीडियो भी आपने देखी होगी कि मैं ज़्यादातर आपको बाय का ऑप्शन देता था कि आप बाय करें। इसकी रीजन है कि ट्रेंड जो है ना वो गोल्ड का बाय था। हाँ, अगर नीचे जाएगा तो वो रीटेस्ट करेगा, वो जितना गोल्ड नीचे जाएगा इतना वो हैवी पुल बैक करेगा। अच्छा, ये आपके सामने ईएफएम स्ट्रेट का चैनल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 10,000 सब्सक्राइबर भी इस वीक पूरे हो जाएंगे। इसके लिए मैंने एक छोटी सी प्रमोशन भी आप लोगों के लिए बनाई है। असल में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, अपना क्राइटेरिया रखा हुआ था प्रीमियम में आने के लिए कि भाई आप हमारे लिंक के साथ ऐड हो और कम से कम आपके पास जो है ना वो $500 होने चाहिए, तब आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें एक्सनेस के ऊपर अकाउंट आप बना सकते हैं, ओक्टाफेक्स के ऊपर बना सकते हैं या फिर बना सकते हैं एक्जिम ग्लोबल के ऊपर। ठीक है, तो अभी मैं आपके लिए 20 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक एक प्रमोशन देता हूँ कि अगर आपके पास बैलेंस है, ठीक है, इन इन पेयर के ऊपर, इन मतलब ओक्टाफेक्स में आपका अकाउंट है, एक्सनेस के ऊपर या एक्जिम के ऊपर अकाउंट है, तो आप हमारे दिए वर्ड्स पर रब्ता करें तो लिंक आपको मिल जाएगा। हमारे साथ एफिलिएट कर लें, सिंपल। तो आप जो भी बैलेंस है, जीरो नहीं होना चाहिए, बस जो भी बैलेंस है इस वीक के अंदर मैं आपको प्रीमियम के अंदर ऐड करूंगा। प्रीमियम में सबसे अच्छी बात यह है कि हम जूम के ऊपर प्रॉपर क्लास देते हैं और हर वीक उनको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी देते हैं और पूरा वीक उसके ऊपर उनको प्रैक्टिस भी करवाते हैं, प्रॉपर सेटअप भी देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोग अच्छा खासा बनाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक बेहतरीन प्रमोशन है और इसको फायदा उठाएं। उसके बाद फिर दोबारा से हो सकता है कि मैं 1,000 का क्राइटेरिया कर दूं कि 1,000 से नीचे हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्विंग सिग्नल की। तो स्विंग सिग्नल का हमारा जो क्राइटेरिया है वो है 5
$1000 अगर आपके पास हैं तो आप प्रीमियम के साथ साथ स्विंग में भी ऐड होंगे, और स्विंग में आपको जो ट्रेड दी जाएगी उसको आपको जबरदस्ती होल्ड करवाया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह जो हम होल्ड नहीं करते, तो इसका क्राइटेरिया भी मैं कम करके इस वीक में मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आप $3000 आपके पास हैं तो आप हमारी स्विंग का भी हिस्सा बन सकते हैं। चले जी, ये आपके लिए थी प्रमोशंस। और अगर आप स्विंग में आना चाहते हैं तो सिंपल इस व्हाट्सएप पे आप एक स्विंग टाइप करके मैसेज करें, तो आपको प्रॉपर क्राइटेरिया फॉलो करते तो आपको इन किया जाएगा, वो भी फ्री एंड कास्ट, वो भी लाइफ टाइम के लिए, ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं सीओटी रिपोर्ट के हवाले से। तो सीओटी रिपोर्ट्स जो है ना, लास्ट जो आई थी वो अभी तक अपडेट वही चल रही है, अपडेट नहीं हुई। जो ही अपडेट होगी तो मैं इस पे अलग एक वीडियो बनाऊंगा। और इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई इसमें सेल्स जो है ना वो जो कमर्शियल्स है वो एटलीस्ट 9000 के आसपास एग्जिट हुए हैं। तो डेफिनेटली बाय का पलड़ा भारी है, तो मार्केट जो है ना हो सकता है कि मूव करे। तो पूरे वीक में $20 अप मतलब जाके स्टैंड किया मार्केट ने, ठीक है। क्योंकि लास्ट वीक जब मैं वीडियो बना रहा था 1980 पे थी मार्केट, ठीक। अच्छा जी, चलें अब आते हैं इवेंट के ऊपर। तो ये लास्ट वीक जो है उसके ऊपर ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट थे, आपको पता होगा। ये 20 नवंबर से 24 नवंबर तक, मंडे वाले दिन एटलीस्ट कोई खास न्यूज़ नहीं थी, लेकिन जो भी थी वो लो इम्पैक्ट नेगेटिव था। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा DXY को गिराया गया इस वीक में। ये मैंने पहले से ही प्रिडिक्ट किया हुआ था। और जो एग्जिस्टिंग होम सेल थे वो भी नेगेटिव आए, उनकी क्वांटिटी भी नेगेटिव थी। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की करते तो ये पॉजिटिव था, लेकिन इसके साथ साथ दो नेगेटिव आने की वजह से मिक्स डाटा हो गया, और इतना ज्यादा प्रेशर नहीं बना कि DXY को इतना ज्यादा ऊपर पंप आउट करते, ठीक है। उसके अलावा क्रूड ऑयल देखें तो इसकी भी नेगेटिव रिपोर्ट थी। उसके अलावा नेचुरल गैस पॉजिटिव था, और फ्लैश जो PMI का डाटा था मैन्युफैक्चरिंग का, ये भी नेगेटिव था, ठीक है। ये पॉजिटिव था, और इसने इतना ज्यादा ही किया कि $5 से $6 डिप किया गोल्ड को, और दोबारा से पुल बैक कर गया गोल्ड फ्राइडे वाले दिन। अच्छा, अब देखते हैं कि आने वाला जो वीक है, इस वीक में ऐसे कौन से फंडामेंटल है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाले हैं। और ये 27 से शुरू होगा और फर्स्ट तक रहेगा। इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि इसका तो कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आसानी रहे आपके लिए। मंडे वाले दिन कोई बड़ी न्यूज नहीं है, एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। न्यू होम सेल्स के नए घर जो कितने सेल हुए, अगर इसका डाटा पॉजिटिव आया तो मे भी पॉसिबल दो $5 से $6 गोल्ड को थोड़ा सा डिप करवाएं। इसके अलावा अगर ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन यूएस सेशन में जो है ना S&P का डाटा आना है। उसके अलावा अगर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ की बात करें तो 7 बजे दुबई टाइम के मुताबिक एक कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस का डाटा है। उसके अलावा एक FOMC स्पीक है, ठीक है। उसके 10 बजे भी FOMC स्पीक है। तो ट्यूसडे वाले दिन मार्केट काफी वोलेटाइल रह सकती है। अब देखते हैं ये FOMC में अपने DXY को कितना सपोर्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी FOMC होती है अपने DXY को सपोर्ट करते हैं, डॉलर्स को सपोर्ट करते हैं, तो मे बी पॉसिबल गोल्ड थोड़ा सा रिटेस्ट करे। उसके ऊपर हम प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा कि इस वीक में आपने करना क्या है, एग्जैक्टली डायरेक्शन दूंगा आपको, जुड़े रहे हमारे साथ, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर वेनसडे की बात करते हो 29, तो इसमें 5:30 पे GDP का डाटा आना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप नजरें जमा के रखें। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब, एक मिनट दीजिए। अगर हम बात करते हैं नवंबर 30 की, तो नवंबर 30 में चूंकि लास्ट डे है और क्लोजिंग भी है, तो इसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। और इसमें 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज भी देखने को मिल रही हैं। उसके अलावा मीटिंग्स है, उसके अलावा कोर टैक्स प्राइसेस है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। उसके अलावा 6:45 पे PMI चेंज है। उसके अलावा पेंडिंग होम सेल का डाटा आना है। तो फ्राइडे वाले दिन जो एक ही हाई इम्पैक्ट न्यूज है SMC, तो ISM मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है, ठीक है। उसके अलावा ISM मैन्युफैक्चर प्राइस का डाटा है ना, और FOMC भी है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आने वाला वीक है इसमें भी काफी ज्यादा इवेंट है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है वो वेनसडे वाले दिन है, जो कि GDP का डाटा आना है क्वार्टरली, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको स्विंग सिग्नल से शुरू करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्विंग सिग्नल है इस वक्त, आप उसका प्रॉफिट भी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। हमने जो एंट्री ली थी वो 16 नवंबर को ली थी, और 21 को हमने दोबारा से इसको 23 को हमने सॉरी, ये जो सिग्नल था ये था 16 नवंबर को, ठीक है। बाइंग दी थी, और इसकी जो रेंज थी बाय की वो ये मेंशन है।
कि 1960 और 1963 से गोल्ड को बाय करवाया था। इसका चूंकि मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे सर एसएल बहुत बड़ा है, तो आप जब स्विंग सिग्नल करते हैं तो आपको एसएल जो है ना 1:2 या 1:3 के हिसाब से रखना पड़ता है। अगर हमने इसका टीपी 4 2070 रखा हुआ है तो डेफिनेटली उसके मुताबिक दो, दो 1930 एसएल इतना बड़ा नहीं था। तो इसी वजह से हम जो है ना यहाँ पे $5000 से ऊपर लोगों को रखते हैं कि वो इतना ही लार्ज साइज लें जितना वो नुकसान भी एसएल भी बर्दाश्त कर सके। लेकिन मोस्टली जो हमारा जो स्विंग सिग्नल होता है वो बड़ा पावरफुल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से ये चौथा इस स्विंग सिग्नल में दे रहा हूँ जो कि इस वक्त कामयाबी से जा रहा है। अच्छा जी, इसमें हमने टीपी 1 जो है ना वो 1970 पे करवाया 30%, और 1985 पे 30%, और 1990 पे 10%, और 30% अभी भी ओपन है जिसका हमने टीपी 2070 रखा हुआ है। अगर उससे पहले कहीं भी हमें मार्केट वापस किस प्रॉपरली ड्रॉप होती हुई नजर आए तो हम इसको बुक करेंगे, अदरवाइज इसको हमने ब्रेक इवन किया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप और इस वीक में आप लाज़मी अगर आप स्विंग सिग्नल करना चाह रहे हैं तो लाज़मी जॉइन करें। एक ही 1 या 2 सिग्नल ही आप फिर पूरे महीने की आपकी एवरेज निकाल लेगा, ठीक? अच्छा जी, हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी डिफरेंट पेयर्स की। जैसे बीटीसी के हवाले से मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ कि बीटीसी का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नोट कर लें। सबसे पहले ये डेली अगर बीटीसी की क्लोजिंग इन 37,883 से ऊपर क्लोज होती है तो बीटीसी मजीद ऊपर की तरफ जाएगा 38,500 की तरफ, और अगर नीचे क्लोजिंग दे देता है डे 1 तो फिर आप इसको दोबारा से 36,000 के आसपास देखेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा ये शॉर्ट शॉट बता रहा हूँ, टाइम बहुत कम होता है और इसमें हम इतना ही कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूरो यूएसडी की, तो यूरो यूएसडी का मैंने आपको फ्राइडे वाले दिन भी प्रॉपर डायरेक्शन दे दी थी, लेकिन दोबारा बता देता हूँ कि अगर इस वक्त 1.093 से ऊपर डे 1 क्लोज होता है तो देन ये अपने बाई की तरफ रहेगा, और कहाँ तक रहेगा 1.96 की तरफ, ठीक है। और अगर इससे नीचे डे 1 क्लोज करेगा तो ये रीटेस्ट करेगा 1.91 से लेके 1.088 तक। अगर इसको नीचे ड्रॉप करता है वीक में तो 1.85 और 8 का 80 का एरिया भी इसके लिए है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं जीबीबी यूएसडी की, तो इस बल्कि इसको भी छोड़ें, यूएस आइल पे हमने एनालिसिस किया। यूएस आइल 75.24, मैंने अभी आपको यूएस आइल का एक स्विंग के हवाले से भी बताता हूँ कि यूएस आइल आने वाले टाइम में एक बड़ा बुल लाने वाला है। यानी अप्रैल तक ये 88 या 90 तक चला जाएगा, लेकिन उससे पहले कहाँ तक से आपको बेहतरीन बाय की एंट्री देखने को मिलेगी यूएस आइल के हवाले से। तो मैं थोड़ा सा बताऊं कि अगर ये इस वक्त जहां पे खड़ा है इससे ये थोड़ा सा नीचे चला गया, इस वक्त 75.1 है, लेकिन 75.23 या 30 से ऊपर डे 1 की क्लोजिंग देगा तो देन यूएस आइल एक बड़े बुल की तरफ जा सकता है। और अगर नीचे की तरफ होता है तो रीटेस्ट करेगा कहाँ से 73 और 70 एरिया से। अगर आपको बेहतरीन बाय मिले तो आप इसको लाजमी अवेल करें, ठीक है। हाँ। ये था जनाब, 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, डीएक्सवाई के हवाले से हम डिस्कस करते हैं, तो ये डीएक्सवाई का डेली चार्ट है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि नवंबर में इसका क्रैकडाउन स्टार्ट होगा, और एग्जैक्टली अक्टूबर सितंबर में इन्होंने इसको मजीद पंप किया। यहाँ पे पेनिट्रेट काफी ज्यादा कंसोलिडेशन पीरियड में रहा ये। उसके बाद ये वक्तन फक्तन गिरता रहा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता रहा। अभी सिचुएशन जिस जगह पे अभी 103.4 पे है, जहां पे न्यूज मैंने पढ़ी है इसके हवाले से, तो ये 102 और इसके अलावा 101 या 98 ये एरिया तक भी डीएक्सवाई टच कर सकता है। अगर इसने डेली की कैंडल 104.3 से ऊपर दे दी तो देन ये 105 या फिर 106 की तरफ जा सकता है। अदरवाइज ये हर दफा ऊपर जाके पुल बैक करेगा। इसका जो पहला सपोर्ट है वो 102.9 है, और दूसरा जो बेहतरीन सपोर्ट है 101 है, और फाइनली 98 का एरिया है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम इसकी वीकली की बात करते हैं तो मैं वीकली भी इसके पॉइंट बता देता हूँ। इस वक्त इसकी अगर लास्ट देखें तो ये कैंडल्स जो है इसके नीचे क्लोजिंग एक बुलिश बनाई है स्ट्रॉन्ग किस्म की। इस कैंडल ने एक बुलिश इनगल्फ बनाया था, और इसके बाद अगर आप यहाँ पे असर रख के इसको ट्रेड करते तो अच्छा खासा आपको मार्जिन देता। 102.8 इसका बेसिक मेन, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक यहाँ से अगर मार्केट ने ऊपर रिजेक्शन दे दी तो ठीक है, अदरवाइज ये 101 या 98 99 या 98 एरिया तक भी जा सकता है, ठीक है। तो ये इसके लेवल हैं वीकली। अब आते हैं जनाब गोल्ड गोल्ड के इंपॉर्टेंट अपने पॉइंट की तरफ।
तो थोड़ा सा ये आपके सामने डेली का चार्ट है। हम डेली के चार्ट के ऊपर थोड़ा सा फोरकास्ट करेंगे और आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रखूंगा और जो कि आपके लिए बड़े बेहतरीन होंगे। सबसे पहले डेली का चार्ट देखने से पहले एक चीज मैं आपको बताऊं कि सिचुएशन अब गोल्ड की ये है कि अब ये पीछे सिर्फ रीटेस्ट थोड़ा बहुत कर सकता है। अब आपने सेलिंग नहीं करनी गोल्ड के अंदर, ठीक है। एक पहले जो आपने चीज समझनी है वो सेलिंग नहीं करनी, बल्कि डीप से आपने बाय को कंसीडर करना है, ठीक है। क्योंकि जब इसकी 2000 से ऊपर क्लोजिंग हो गई तो फिर बहुत मुश्किल है कि ये गोल्ड जो है ना पीछे जाए, तो ये वापस ऊपर की तरफ ही जाएगा और हमारा जो है ना स्विंग भी सिग्नल भी इस टाइम बाइंग पोजीशन में है, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडर तो दोनों साइड पे स्कैल्प ही कर सकते हैं, लेकिन आप 70% फोकस करें बाय को, ठीक है, एज कंपेयर टू सेल। अच्छा, इसमें जो आपको पता है कि खबरें हैं कि ये जो रशिया और सॉरी ये जो इसराइल और हमास के दरमियान हो रही है जंग, इसमें काफी ज्यादा नरमी हो रही है और सुलह की तरफ जा रहे हैं, जंगबंदी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये इतनी जल्दी से खत्म होने वाली चीज नहीं है। और ये गोल्ड जो है ना, अब जिस जगह पे जाके इसने क्लोजिंग दे दी है, यहाँ से बहुत बहुत कम चांस है कि गोल्ड वापस किसी एक तरफ की ड्रॉप हो। लेकिन फिर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बताऊंगा। ये आपके सामने एक ट्रेंड लाइन है जो कि मैंने ड्रा किया है, ये आप अपने पास भी ड्रा करके रख लें। इससे नीचे जब तक दो जगह मैं आपको बताऊंगा, अगर इसको इस वक्त जो इसकी इसका जो ट्रेंड है वो इंतहाई बुलिश है। अगर ये अपना ट्रेंड बदलेगा तो ही आप सेल की तरफ जाएंगे, यानी 1967 से नीचे डे वन की क्लोजिंग दे। और ये पॉइंट है जहां पे आप अगर देखें ईएमए 50 भी इस जगह पे है, और ये हो सकता है जब इधर मार्केट है तो हो सकता है इस जगह पे चली जाए, इसी एरिया के आसपास। तो 1966 के नीचे अगर डे वन क्लोज देता है तो देन ये अपना ट्रेंड बदलेगा। अदरवाइज इस टाइम इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश ही है, और बुलिश ट्रेंड के साथ ही आपने चलना है, ठीक है। और अगर ये मार्केट वीक मंथली मंथली क्लोजिंग के बारे में हम बात करेंगे, मंथली क्लोजिंग अगर 2009 से ऊपर दे देता है, जिसके अभी कुछ दिन हैं बाकी, तो फिर भी एक पावरफुल बुलिश देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो टारगेट है वो हो सकता है ये अपना सबसे बड़ा हाई मार ले, ठीक है। कुछ लोग और कुछ एनालिसिस मैंने ये भी रीड किए कुछ लोगों के 2100 पे भी जा सकता है। तो ये आगे इसका रिजेक्शन एरिया भी है 2030 से लेके 2066 के दरमियान में, तो किसी जगह से एक बार रीटेस्ट भी करेगा। लेकिन आप अगर बाय में तो इस एरिया में जाके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको नीचे ब्रेक करेगा तो पहली तो बात यह इसके मैंने आपको फिब भी अप्लाई करके दूंगा वीकली, तो उसमें 87 और 85 का एरिया है, पॉसिबल है कि आने वाली वीक में मार्केट इस जगह पे आके टच करे, क्योंकि एफओएमसी जितने भी अगर उसको पॉजिटिव लाते हैं तो डीएक्सवाई को थोड़ा पुल बैक मिलता है, तो देन ये 85 की तरफ जा सकता है, जहां से आपको एक बेहतरीन बाय दोबारा से आपको मिल सकती है, ठीक है। और अगर इससे नीचे आप बाय में तो आप इसको कंटिन्यू होल्ड करें, ठीक है। उसके बाद बेहतरीन बाय आपको 1970 और 1967 से भी मिल सकती है। अच्छा, अब हम आते हैं जनाब अपने मंथली की तरफ। तो मंथली मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज पहले भी बताई हुई थी, हर दफा मैं बताता हूँ कि भाई सिचुएशंस आपको समझने की कोशिश करें। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि किस जब भी दुनिया में कोई बड़ा ऐसा हादसा हुआ, कोई ऐसी चीज हुई जिसने पूरी दुनिया को मुतासर किया है, स्पेशली डॉलर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ा, तो लोगों ने बैंक से पैसे निकाले और जो एक फिजिकली चीज आपके सामने है गोल्ड, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की। और इसमें कमर्शियल नॉन कमर्शियल जो है ना, और इसके अलावा रिटेल ट्रेडर का भी फोकस यही होता है कि भाई हम रिजर्व करें गोल्ड को। तो इसमें जैसे कोविड आया था तो उस वक्त जो सिचुएशन बनी थी कि मार्केट ने अपना हाई 2075-70 मार के मार्केट दोबारा से पुल बैक हुई, ठीक है। और फिर उसके बाद दोबारा नीचे गई, इसके बाद फिर ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ पे करती रही। फिर एक बार फिर जब वार आई रशिया और यूक्रेन की, तो दोबारा से मार्केट ने अपना हाई मारा, ठीक है। और उसके बाद दोबारा से पुल बैक हुई, जब ये चीजें थोड़ी कूल डाउन हुई तो मार्केट दोबारा से बहुत नीचे गई। और फिर उसके बाद दोबारा से जब बैंक collapse हुए एक बार फिर मार्केट ऊपर गई। और फिर उसके बाद थोड़ी डाउन आई, तो यहाँ पे मार्केट जा ही रही थी, इसको जाना इधर ही था, लेकिन यहाँ पे अगेन वार का सिचुएशन शुरू हो गई जो कि इसराइल और हमास के दरम्यान में। और ये दोबारा से मार्केट इस टाइम 2002 के ऊपर जाके सस्त खड़ी हो गई है। अब देखें, चीज समझने की कोशिश करें। यहाँ पे देखें, ये कैंडल जो आपको नजर आ रही है पीछे वाली रेड है, और उसके बाद ये वाली जो मंथली कैंडल है इसने उसकी वीक से ऊपर बॉडी क्लोज किया है। तो डेफिनेटली ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश
इनगल्फ है मंथली, जो कि पोजीशन होल्डर या फिर स्विंग होल्डर जो है ना, या वो इस पे ट्रेड करते हैं। तो नेक्स्ट जो कैंडल आपके सामने बनी नजर आ रही है, छोटी सी वीक ऊपर से बनने के बाद इसने एक बुलिश हैमर्स टाइप बनाया है। लेकिन इसकी मैं ये भी बताता चलूं कि अगर तो ये मंथली क्लोजिंग इसके ऊपर दे देता है, जिस जगह पे मार्केट 2002 से है, यानी 2009 से ऊपर दे देता है मंथली क्लोजिंग, देन आप समझ लें कि मार्केट 2070 के मार के ही आएगी, ठीक है, या मे भी पॉसिबल इस बार जाए तो 2100 भी मार के आए, ठीक है। लेकिन अगर इससे नीचे मंथली क्लोजिंग हो जाती है, जैसे 1980 1990, तो देन आप कह सकते हैं कि ये एक बार रीटेस्ट करने के लिए लाजमी जाएगा 1960 का एरिया, ठीक है। तो ये चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी है कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मंथली क्लोजिंग कहाँ पे होती है। और अगर इस बार मार्केट ऊपर चली गई और इसको करने के बाद जब सिचुएशन बहाल होगी, तो फिर ये फास्टली गिरेगा भी। ये भी ज़हन में रखना है, ऐसा नहीं कि बस ऊपर ही जाता रहेगा, किसी ना किसी जगह पे लोगों को बाय में स्टॉक करके दोबारा से सेल पोजीशन भी लेगा। जब सेल होगा तो हम इंशाल्लाह आपको सेल स्विंग भी देंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अपने मंथली वीकली वीकली ये हमारा वीकली है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर जरा फेब भी लगाते हैं, फिर मैं आपको इसके लेवल भी बताता हूँ। ये अगर हम इसके ऊपर फेब लगाएं, जैसे लास्ट टाइम मार्केट, आपको याद होगा जब मार्केट लास्ट टाइम 1980 के ऊपर रुकी थी, तो मैंने आपको बोला था ये पुल बैक करेगी, उसके बाद फिर वो रिटेस्ट भी करेगी। तो मार्केट ओपन होते साथ ऊपर गई, फिर नीचे की तरफ भी गई, 1965 तक गई। ये जो एरिया, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कौन से एरिया तक मार्केट गई थी। पहले हम इस पे फेब अप्लाई करके देखते हैं। अगर हम इस पे फैब अप्लाई करते हैं तो 50% का जो एरिया बनता है वो 1985 का एरिया। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि 1985 के एरिया तक मार्केट के चांस हैं रिट्रेसमेंट करने के। तो अगर 1985 के एरिया तक मार्केट रिट्रेस करती है, तो फिर आपके लिए गोल्डन मौका है कि यहाँ से आप बाय करें, और फिर उसके बाद गोल्ड को बाय होल्ड करें, ठीक है। प्रॉफिट बुक नहीं करना इसका, बाय का, सेल का बेशक प्रॉफिट बुक करें, लेकिन बाय का प्रॉफिट आपने बुक नहीं करना, क्योंकि मोस्टली 0.5 अगर इस वीक का रिट्रेस बनता है, तो ये इस जगह पे मार्केट आके टेस्ट कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं जनाब अपने लेवल्स की तरफ। तो लेवल में आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि ये वीकली लेवल जो है ये कितने कारआमद होंगे। अगर हम इसको लेवल्स को ही रख के ट्रेड करें इस हफ्ते, तो मेरा ख्याल है ये आने वाला वीक जो है ना आपके लिए जबरदस्त प्रॉफिट का बाइस बनेगा। सबसे पहले आपने ये देखना है, अगर ये रिट्रेस करता है और इस एरिया तक आता है, ये 1984 और 1980 का एरिया, तो यहाँ से आपको पहली सपोर्ट मिलेगी। और अगर इसको नीचे डेली की क्लोजिंग देता है, तो नेक्स्ट जो आपकी क्लोजिंग 1955 1960 का एरिया है। और इसके अलावा अगर इसको ब्रेक करेगा, तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन में चला जाएगा, जो कि 1932 और 1936 है, ये S3 है, ठीक है। और अगर हम अप की बात करते हैं, तो मार्केट का जो पहला रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा, अब मार्केट जाएगी तो डेफिनेटली इसको ब्रेक करेगी। एक बात आप याद रखें कि जब एक दीवार के ऊपर एक बार हथौड़ा मारते हैं तो वो एक बार हिलती है, दूसरी बार मारोगे तो वो ज्यादा हिलेगी, और तीसरी बार उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, चौथी बार वो दीवार गिरेगी। तो आप देख लें कि अगर डेली की बात करते हैं, तो कितनी बार मार्केट 1909 और 7 के एरिया को जाके टेस्ट कर चुकी है। अब जाके वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, अब वो वीक रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस जो बनेगी वो 2020 और 2024 का एरिया है, और इससे ऊपर डे वन की क्लोजिंग रहती है, तो देन आप जो है ना 2000, सॉरी इसको मैं एक भी एडिट करके आपके सामने रखता हूँ, ये मैंने चेंज किया था। तो ये गाइस मैंने चेंज कर लिया है। तो अभी अगर यहाँ पे ये पहला इसका रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस 2044 और 48 का एरिया, और तीसरा आपको पता है कि सबसे हाईएस्ट 2070 और 74 का एरिया, जहाँ पे एक स्ट्रांगली सप्लाई है, जहाँ से मार्केट को 3 बार गिराया गया। लेकिन अगर इस बार जाता है, तो मुझे पूरा यकीन है कि शायद इसको एक दफा वापस लाए, और फिर अच्छा, एक चीज आप ध्यान में रखें, जितना रीटेस्ट करके मार्केट आती है ना, वो ज्यादा तेजी के साथ ऊपर जाती है। तो अगर तो गोल्ड ने इस वीक रीटेस्ट किया 85 या 80 के एरिया तक, तो फिर ये 2070 को लाजमी टच करेगा। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर ही रहता है और फिर ऊपर, तो फिर वहां इतना जल्दी इसके पास नहीं जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा या यहाँ से गिर जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज आपने माइंड में रखना है। तो ये है आपकी इंपॉर्टेंट लेवल इस वीक के। इस वीक में अगर मार्केट आपको 1980 84 पे मिले तो बाय करो, इस पे मिले तो क्या ही बात है। और लिहाजा और अपना जो टीपी है वो इसके आसपास रखें,
या स्टॉप के ऊपर भी रख सकते हैं, ठीक है जी। चूँकि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए जो है ना ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकते, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम क्लास भी करेंगे संडे को। और अगर आप प्रीमियम बनना चाहते हो तो ऑलरेडी मैंने आपको प्रमोशन बता दी। इस प्रमोशन से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है एक एक ज़बरदस्त किस्म की कम्युनिटी बनाएँ, जो सिर्फ़ सिग्नल के पीछे मत भागे, जिनको डायरेक्शन दे दें और वो उसके ऊपर रह के सेफ ट्रेड करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी हमारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।